हमारा जो कार्यक्रम 3 जनवरी को होने जा रहा था मासूम शर्मा जी का, वो किसी कारणवश, जो कि उनके निजी कारण है, जो हम रिवील नहीं कर सकते हैं, ना उनकी तरफ से वो रिवील हो सकता है, उसकी वजह से हमें अपना कार्यक्रम 17 जनवरी को करना पड़ा, एक्सटेंड करनी पड़ी ये डेट। इसी की सूचना देने के लिए हमने रखी है कवरेज, क्योंकि काफी तरीके की फेक न्यूज़ेस जो है आ रही हैं कि कैंसिल हो गया है, कि कुछ हो गया है, ये सब चीजें। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सही जानकारी हमें आपको सबको देनी थी, इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो 17 तारीख की क्या आपको परमिशन वगैरह जो होती है वो सब मिल गई है आपको? सर अभी तो डेट एक्सचेंज हुई है, परमिशन डेट अभी एक्सटेंड हुई है, तो इसलिए परमिशनें हमारे पास जितनी थी उसे भी हम एक्सटेंड करवाएंगे। जो हमारी अब वो 17 जनवरी है, इसकी हम उसे कन्वर्ट करवा लेंगे उस परमिशनों को। इस कार्यक्रम को कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कौन कंपनी करवा रही है? इसको सिवास एंटरटेनमेंट करवा रही है और इन एसोसिएशन विद फूड चैरिटी करवा रही है। मैं अर्पण शुक्ला हूँ, डायरेक्टर ऑफ सिवास एंटरटेनमेंट। आप हैं नीतीश गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ सिवास एंटरटेनमेंट, एंड आप हैं डायरेक्टर ऑफ फूड चैरिटी, जो साथ में इन एसोसिएशन में। मासूम शर्मा ही क्यों सिंगर चुना? क्योंकि मासूम शर्मा अभी तक का यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया है और इतना ज्यादा इतने समय यूथ आइकन बन चुका है, इसलिए हम भी चाहते थे कि कुछ एक बड़ा कार्यक्रम हो जो कि अभी तक का नहीं हो पाया है यहाँ पे। तो इसलिए हमने ये रखा है कि यूथ हमारी खींचे और जो है लोगों को प्रेरणा मिले कि इस टाइप के कार्यक्रम करा सकें, उनको थोड़ा सा वो मिले। तो इसलिए हमने मासूम शर्मा को ही चुना है, क्योंकि इतने समय गाने भी उनके काफी हाई उसमें चल रहे हैं, टॉप लेवल पे चल रहे हैं। लोकेशन वही रहेगी? लोकेशन हमारी वही रहेगी, पीएससी ग्राउंड है, टाइमिंग सेम है, बस डेट एक्सटेंड की गई है। पीएससी ग्राउंड निराला नगर। कितने घंटे का कॉन्सर्ट है? 5 घंटे का कार्यक्रम 5 घंटे, 6 बजे से चालू होगा और 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इवेंट में और क्या क्या रहेगा इसके साथ? हमारे 6 बजे से हमारा मेन कार्यक्रम चालू होगा, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ में आएंगे डीजे प्रोजेक्ट वाइब। उसके बाद में हमारे को आर्टिस्ट लकी जरीला करेंगे परफॉर्म। फिर उसके बाद में हमारे मासूम शर्मा जी लाइव आपके सामने आके परफॉर्म करेंगे। लगभग कितने लोगों की भीड़ की अनुमान लगा रहे हैं? करीबन आप मान के चलिए 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ का अनुमान है। तो अभी जो प्रोग्राम था उसकी टिकटें कितनी बिक चुकी हैं और कितनी, और अभी आपने बताया कितनी टिकट हमें देनी है? टिकट्स आप मान के चलिए करीबन 4000 प्लस टिकट्स हमारी जा चुकी हैं और बाकी ऑलरेडी कार्ड में एडिट थी, इंक्वायरीज थी जो लास्ट डे पे जाती हैं, बॉक्स ऑफिस से सेल आउट होती हैं, तो उतना क्राउड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। जो टिकट आपकी बिक चुकी हैं, क्या उसी को आगे कन्वर्ट करेंगे 17 तारीख को? बिल्कुल वो सारी टिकट्स वैलिड हैं, वही सेम टिकट्स आपकी यूटिलाइज होंगी 17 तारीख के कॉन्सर्ट पे, वो हमारी रहेंगी। और बाकी जितनी अब हम लोग नई तारीख की बनवाएंगे वो भी वैलिड रहेंगी, और जो पुरानी थी तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने खरीद चुके हैं वो सारी टिकट्स वैलिड है, वो आके उसे अपना रिवील कर सकते। टिकट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे? टिकट्स वगैरह हमारे ऑफिस यहाँ से शिवास एंटरटेनमेंट से मिल रही है और द फूड चैरिटी कंपनी से मिल रही है। प्लस जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं डिस्ट्रिक्ट और बुक माई शो में अभी लिस्ट होने जा रहा है 17 तारीख वाले के लिए, उससे भी आप लोग ले सकते हैं। प्राइस क्या है टिकटों के? अलग अलग आपने टिकट कर रखी है क्या? प्राइस हमारे कई जोन्स हैं, जैसे सबसे पीछे है सिल्वर, उसके आगे गोल्ड, फिर सबसे आगे है फैन पेट, और हमारे 2 जोन है, एक वीआईपी एक वीवीआईपी। हमारा सिल्वर जो है उसका 999 हमारा प्राइस है। उसके आगे जो गोल्ड है उसका हमारा 2200 प्राइस है। फिर हमारा फैन पेट है, फैन पेट का हमारा 5000 है। वीआईपी हमारी उसमें 4 लोगों की एंट्री है, जिसमें अनलिमिटेड फूडिंग है, उसका प्राइस हमारा 30,000 है। और वीवीआईपी जिसमें 6 लोगों की एंट्री है, उसका प्राइस हमारा 40,000 है। ठीक। मासूम शर्मा जो एक सिंगर ला रहे हैं, अपने में एक पहचान वाले सिंगर हैं, और आपने देखा यूथ के बहुत कैंडिडेट, सुरक्षा के लिए क्या आपने कर रखा है? सुरक्षा के लिए आपने कानपुर का सबसे बड़ा नाम जो सिक्योरिटी में है ब्लैक गोस्ट, वो अपॉइंटेड थे हमारे शो में। प्रशासन से सारी परमिशन थी, प्रशासन रहता सारा, और हमने 50 लाइफ गार्ड ऑलरेडी कर रखे थे और 2 वॉच टावर्स बना रखे थे कि जिनसे प्रशासन ऊपर से भी देख सके कि कुछ गलत काम या कुछ भी अनुचित ना हो रहा हो। 100 कैमरे भी हम लोग ने पूरे उसमें लगा रखे थे, साथ में हमने मेटल डिटेक्टर भी लगा रखा था, जिससे कोई ऐसी वस्तु ना ला पाए जिससे कोई दिक्कत हो जाए अंदर। बाकी हमने बाउंसर्स कर रखे थे अंदर काफी,
और भी कई तरीके की हमने सिक्योरिटी कर रखी थी, जैसे सर्विलेंस रूम जिससे देख सको, वॉच टावर जिससे जो है हम तुरंत मदद भेज सकें जहाँ पे भी हमें दिखे कि कुछ है। तो इस तरीके से हमने पूरा कर रखा था, बाकी हमारे वॉलंटियर्स और ये सब पूरा व्यवस्था थी। अब आपको और समय मिल गया है, कुछ बेहतर करेंगे और भी कुछ? जी, कोशिश पूरी रहेगी। कोशिश पूरी है इसको और बेहतर करने की। थोड़ा जो आर्टिस्ट वगैरह हैं उनसे किस तरीके से परफॉर्म कराना है और बेटर तरीके से, इवेंट को और कितना ग्रैंड करना है, कितनी भीड़ इकट्ठी करनी है। इससे पहले भी आप लोग कोई इवेंट करा चुके हैं यहाँ पर या पहला इवेंट है? नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने काफी इवेंट कराए हैं, जिसमें से अभी लेटेस्ट में हमारा डांडिया नाइट हुआ था गैंजेस क्लब में, जिसमें हमारे में अच्छी खासी भीड़ आई थी और वो भी काफी बड़ा डांडिया नाइट का इवेंट था कानपुर का।